तो गाइस 10 महीने की अपेक्षा के बाद मार्वल वालों ने फाइनली एक शी हल्क के बाद एक शो रिलीज़ किया है जिसका नाम है एक सीक्रेट इन्वर्शन, जिसका प्रेजेंट डे मॉस्को में दिखाया जाता है जो कि रशिया में है। तो ये शो शुरुआत से बहुत ही सीरियस टोन में दिखाया जाता है। यहाँ हम शुरुआत में ही रॉस को देखते हैं जिस कैरेक्टर को आप सब पहचानते हैं, ब्लैक पैंथर के साथ इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो शायद ये जो टाइम लाइन है सीक्रेट इन्वर्जन की, ये ब्लैक पैंथर वोकंडा फॉरएवर के बाद का आता है। तो स्टोरी कुछ ऐसा रहता है कि स्क्रल्स पृथ्वी में घूमने गया, थैनोस की पीठ के बाद, हल्क की पीठ के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया। तो उसके बाद से स्क्रल को जो प्रॉमिस की थी उन्होंने कैप्टन मार्वल और निक फ्यूरी ने कि उन्हें एक नया ग्रह दिलाएंगे, वो तो हो नहीं सका। तो उसके लिए स्क्रल्स ने ठान लिया कि वो पृथ्वी को अपना ग्रह बनाएंगे, इसीलिए सारे देशों में टेररिज्म चढ़ा के रख दिया है। यहीं पे हम एजेंट प्रेस्कॉट को भी देखते हैं जिसको गोली मार दिया जाता है। रॉस के साथ उसका एक लड़ाईबाजी हो जाती है, तो उसके बाद किसी ने उसको गोली मार देती है, तो वो कौन थी वो तो दिखाया नहीं गया शो में। फिर रॉस वहाँ से भागकर निकलती है और देखते हैं कि रॉस को कोई पीछा कर रहा है। वो बंदा भी था, वो हमें बाद में पता चलता है वो असल में टेलॉस था, जो कि एक अच्छा स्क्रल है और उसको हम कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी से देख कर आ रहे हैं। उस चेस के बाद हम रॉस को देखते हैं छत से गिरकर तो मर जाती है और वो एक स्क्रल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब हम इतने दिनों से जिस रॉस को देखकर आ रहे थे वो शायद ही एक स्क्रल था या ना था, वो तो बाद में पता चलेगी। फिर यहाँ पे एआई से बनाई हुई इंट्रो दिखाई जाती है जो कि काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आपको कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताना। इस सीन के बाद हमें दिखाया जाता है निक फ्यूरी अर्थ में वापस आ रही है और ये देखकर बहुत ही खुश होना है। मतलब ये हम सब चाहते थे कि निक फ्यूरी वापस आए और एंट्री बहुत ही अच्छा बनाया गया था निक फ्यूरी का, कमाल की थी। और इसका जो स्टाइल भी है नए सीरीज में वो काफ़ी अच्छा रखा गया है, अच्छी सीरियस टोन पे रखा गया है। फिर मारिया हिल निक फ्यूरी को लेने आ जाती है, निक फ्यूरी उसके साथ जाती है और जाने के बाद टेलॉस के साथ उसकी मुलाकात होती है और दोनों के अंदर वही बात होती है जो कैप्टन मार्वल की फर्स्ट मूवी में हुआ था, पर वो हो नहीं सका, मतलब उनको ग्रह दे नहीं सका। निक फ्यूरी उसके लिए सॉरी बोलते हैं। फिर निक फ्यूरी को पता लगती है कि क्या चल रहा है अर्थ में, स्क्रल्स ने धमाका मचा के रख दिया है। यहाँ पे हम रूडी को देखते हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो कि शायद ही उनके अंदर कोई एक तो स्क्रल है। मतलब इस मूवी में आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कौन क्या है, क्योंकि हमने रॉस को ही पहले देख लिया तो एक स्क्रल था। उसके बाद हम फ्यूरी को देखते हैं सोनिया के साथ बात करते हुए, जो कि उसकी दोस्त है। फ्यूरी उसकी मदद करना चाहते थे पर वो मना कर दिया, क्योंकि उसने कहा जब फ्यूरी को उसने सीरीज में किडनैप करवाया था तो अगर ये पहली वाली फ्यूरी होती तो शायद वो किडनैप ना होता और बंदे को पीट देता। पर उसने कहा कि फ्यूरी अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके अंदर पहले जैसा दम नहीं है। उसके बाद हमें स्क्रल्स दिखाया जाता है, तो स्क्रल का एक नया अड्डा है, इसमें ऑब्वियसली टेलॉस नहीं है। टेलॉस तो फ्यूरी के साथ थी, मतलब एक ही जो स्क्रल था जो कि अच्छा था वो एक ही है। शायद इस सीरीज में वो टेलॉस है, बाकी सब एक साथ ग्रेविक के साथ, और ग्रेविक इस सीरीज में लीडर होने वाली है स्क्रल की। तो कॉमिक्स बुक का क्या मैं अगर डालूँ तो ग्रेविक नामक कोई कैरेक्टर वहाँ पे नहीं है, तो शायद इस कैरेक्टर को यहाँ पे ही दिखाया जाएगा। फ्यूचर में भी मार्वल की कोई प्रोजेक्ट में शायद ये नहीं आएगा, तो यहीं पे शुरू यहीं पे समाप्त। पर टहल का तो ये बंदा मचाने वाला है बहुत जोर का। स्क्रल्स जो थे वो बहुत ही बमबाजी कर रहे थे हर कंट्रीज में, यहाँ पे भी एक बमबाजी को लेकर ही एक बातचीत चल रही थी। तो इस पिक्चर में जो लड़की दिखाया जाता है ये टेलॉस की बेटी है गाया, जो कि ग्रेविक के साथ मिली जुली है। टेलॉस ने बहुत समझाया फिर भी इस टेलॉस की बात नहीं सुनी। मतलब ग्रेविक जो है वो पूरी ह्यूमैनिटी को ख़त्म करना चाहते हैं और स्क्रल्स को लेकर अर्थ पे बसवास करना चाहते हैं। पर हमारा निक फ्यूरी साहब है ना, वो भी कुछ अलग ही चाल चलने लगती है। पर यहाँ पे चाल तो ग्रेविक चला था, वो क्या चला था वो आपको आखिर में पता चलेगी। टेलॉस जो है वो अपनी बेटी को बता देती है उसकी मॉम मारा गया और गाया थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। टेलॉस को सब बता देती है उनकी प्लान, पर ग्रेविक कुछ अलग ही मानने का। वो बॉम्ब उस बैग में रखा ही नहीं जिस बैग में इंफ्रारेड स्प्रे की थी, ताकि
निक फ्यूरी उसको समझ सके, तो वो निक फ्यूरी से के एक कदम आगे थे। तो होता कुछ ऐसा है कि निक फ्यूरी को इस पूरे एपिसोड 1 के दौरान जितने भी कैरेक्टर्स दिखते हैं वो सारे के सारे ग्रेवी की थे। वो बाद में पता चलती है निक फ्यूरी को, और वो समझती है कि भाई किसी को विश्वास नहीं कर सकते। और जब बैग्स में बम नहीं मिलते तो निक फ्यूरी साहब को पता चल जाती है भाई अब बचा नहीं सकते, और बम ब्लास्ट होने लगते हैं, लोग भागने लगते हैं। और अंत में जो सबसे बड़ी कांड थी, निक फ्यूरी का रूप धारण कर ग्रेविक आके मारिया हिल को मार देती है। मतलब ये सीरीज में किसी ने सोचा नहीं था कि पहले एपिसोड में इतने मेन कैरेक्टर मर जाएगी। तो ये कितना सीरियस टोन की होने वाला है भाई। आगे इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखना क्योंकि ये बहुत अच्छी होने वाली है। ये सीन ज़्यादा तो इमोशनल बनाई नहीं गई, पर हो सकती है कि यही एक मेन प्लॉट हो और निक फ्यूरी इसी बात को मन में लेके आगे का रास्ता तय करे। तो गाइस, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। थैंक यू।